हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 10वां बाब 16 से 23 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने 12 रसूलों को ये हदायत की कि मैं तुम्हें भेड़ों की मानिद भेड़ियों में भेजता हूँ। बस तुम सांपों की तरह होशियार और कबूतरों की मानिद भूले हो, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुम्हें मजालस के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, और तुम मेरी खातिर हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुम्हें पकड़वाएं तो फिक्र न करो कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा सो उसी घड़ी तुम्हें बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह तुम में बोलने वाला होगा। भाई को भाई और बच्चे को बाप कत्ल के लिए हवाले करेगा, और बच्चे माँ बाप की मुखालफत में उठेंगे और उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के बायस सब लोग तुमसे कीना रखेंगे, मगर जो आखिर तक साबित कदम रहेगा वो ही निजात पाएगा। लेकिन जो लोग तुम्हें किसी शहर में सताएं तो किसी और में भाग जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इसराइल के शहरों में ना फिर चुकोगे कि अपने इंसान आ जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, शागिर्दों ने ना सिर्फ उन लोगों की बेतकादी और लापरवाही का मुकाबला करना सीखा जिनके दरमियान वो गवाही देते थे, बल्कि अपनी जानी दुश्मनों की जालमाना मुखालफत और एज़ा रसानी का भी मुकाबला किया। उनके दुखों में ना सिर्फ तमाम जहां की तरफ से नफ़रत का इजहार बल्कि उनके करीब तरीन रिश्तेदारों की गद्दारी भी शामिल थी। उन्हें नसीहत की गई कि वो सांप की तरह होशियार और कबूतर की तरह बेआज़ार हों, और जब लोग उन्हें यहूदी अदालतों और बुत परस्त हाकिमों के पास घसीट कर ले जाएं तो फिक्र न करें कि उन्हें क्या बोलना है, क्योंकि दुखों और मुसीबतों के ऐसे मौक़ों पर रूह उन्हें खुद ही बताएगा कि क्या कहना है। इसीलिए हमें भी अपनी ज़िंदगी में एज़ा रसानी के वक्त ईमान से मुनकर नहीं होना चाहिए, बल्कि साबित कदम रहना चाहिए, क्योंकि खुदा हर वक्त हर लम्हा हमारे साथ है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।